नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर कोच पे स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग जेपीएससी पेपर 2, जेएसएससी, झारखंड दरोगा, इसके अलावा झारखंड में जितने भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी उन सभी के लिए चौथे नंबर का टेस्ट सीरीज हम लोग हल करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 3 टेस्ट सीरीज को हल कर लिया है। दोस्तों, यदि आपने यह 3 को हल नहीं किया है तो उसे कर लेंगे। इसमें हम लोग चौथे टेस्ट सीरीज का पार्ट 1 को हल करेंगे, जिसमें आपका 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका कि मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है। तो खूंट का अर्थ क्या होता है मुंडा शासन व्यवस्था में। दोस्तों, एक सवाल तो यहां से यह बन जाता है कि आपका मुंडा शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है। तो यह है आपका मुंडा जनजाति से संबंधित। इसमें आपका खूंट का अर्थ क्या होता है। तो खूंट का अर्थ होता है आपका परिवार। अब अगर बात करें विशेष व्यक्ति का दोस्तों, तो मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा को ही आपका जो है वह विशेष व्यक्ति कहा जाता है और उसे ही राजनीतिक प्रमुख कहा जाता है। अगर बात करें हम लोग सर्वोच्च अधिकारी का, तो जो आपका पढ़ा राजा होता है दोस्तों, जो कि पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो इस प्रकार इस सवाल का जो उत्तर हो गया वह हो गया आपका सी, परिवार। अगला सवाल है आपका कि नागवंशी शासकों द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले कर, जिसे कि नजराना भी कहा जाता था, को क्या कहा जाता था। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो नागवंशी शासक थे वो आपका मुगल शासक को कुछ कर दिया करते थे, जो कि बाद में जो है, पहले तो ये अनियमित था लेकिन बाद में यह नियमित हो गया था। दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहा जाता था। तो इसे कहा जाता था आपका माल गुजारी। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर हो गया वह क्या हो गया। तो इसका उत्तर हो गया आपका ए। अगला सवाल है आपका कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है। तो एक सवाल तो यहां से ही बन गया आपका कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है। तो देखिए, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है दोस्तों, वह है आपका उरांव जनजाति से। किस जनजाति से। तो उरांव जनजाति से। और उरांव जनजाति के शासन व्यवस्था में जो वहां का ग्राम का जो धार्मिक प्रधान है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है पाहन। और पाहन को जो दिए जाने वाली भूमि है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं हम लोग, किसमें। तो आपका पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है आपका पहनई भूमि। अब देखिए, हर एक जनजाति का अलग शासन व्यवस्था है और हर एक जनजाति में जो है आपका अलग जो ग्राम के धार्मिक प्रधान होते हैं उनको कुछ अलग नामों से पुकारा जाता है और उन्हें कुछ आपका अलग से कुछ भूमि प्रदान की जाती है। जैसे आपका भूत खेत भूमि है दोस्तों, तो यह जो है आपका यह किसको दिया जाता है। तो यह दिया जाता है आपका मुंडा शासन व्यवस्था में। किसको। तो मुंडा शासन व्यवस्था में जो वहां के ग्राम के जो धार्मिक प्रधान होते हैं, तो वहां के जो धार्मिक प्रधान होते हैं ग्राम के, उसे क्या कहते हैं हम लोग। तो उसे भी कहा जाता है आपका पाहन। तो पाहन को दिया जाता है आपका भूत खेत। उसी प्रकार आपका डाली कटारी भूमि जो है, यह भी आपका मुंडा शासन व्यवस्था में ही पाहन को ही दिया जाता है। अब यहाँ पे भी एक सवाल बनता है कि ये भूत खेत और डाली कटारी में फिर क्या अंतर है। यदि अगर ये दोनों जो है पाहन को ही दिया जाता है तो दोनों में कुछ तो अंतर होगा। तो देखिए, डाली कटारी भूमि जो है दोस्तों, यह आपको पाहन को इसलिए दिया जाता है ताकि ये आपका गांव में शांति बनाए रख सके। कैसे। तो गांव में जो देवी देवता हैं उनकी पूजा करके गांव में जो है शांति बनाए रखे, इसलिए उन्हें डाली कटारी भूमि दिया जाता है। और जो वहां भूत का जो पूजा होता है दोस्तों, उसे करने के लिए आपको पाहन को भूत खेत दिया जाता है। तो इस प्रकार यहां से आपका 3-4 सवाल बन गया है। तो इसका आंसर क्या हो गया था। तो इसका आंसर हो गया था आपका सी, पहनई भूमि। अगला सवाल है आपका कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को क्या कहा जाता है। तो देखिए, मांझी परगना शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है। तो यह है आपका संथाल जनजाति से। किससे। तो संथाल जनजाति से दोस्तों। और इसमें शिकार परिषद को क्या कहा जाता है। तो शिकार परिषद को कहा जाता है आपका सेंद्रा बैंसी। क्या। तो सेंद्रा बैंसी। अब देखिए, तो वहां प्रमाणिक किसको कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रमाणिक होता है यह मांझी की उपस्थिति में कार्य करता है। अब मांझी कौन था। तो हम लोग जानते हैं कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो आपका ग्राम प्रधान होता है उसे मांझी कहते हैं, और मांझी के अनुपस्थिति में जो कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है, प्रमाणिक, या इसे ही हम लोग प्राणिक भी कहते हैं। कहीं कहीं ये भी दे देगा आपको। और जो
प्रमाणिक या प्राणिक क्या है दोस्तों? तो यह जो है ये आपका प्राणिक के अनुपस्थिति में ये कार्य करता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया? तो इसका उत्तर ए हो गया था, सेंद्रा बैंसी। अगला सवाल है आपका कि हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों यहाँ आप एक चीज गौर करेंगे कि यहाँ से आपका जो अभी तक हम लोग 5 सवाल देखे हैं वह आप अगला सवाल है आपका कि झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है दोस्तों? तो ये है आपका खेती। कौन सा? तो है आपका खेती। अगला सवाल है आपका कि झारखंड के किस जनजाति को सरल कारीगर के रूप में जाना जाता है? तो सरल कारीगर के रूप में झारखंड के किस जनजाति को जाना जाता है दोस्तों? तो यह है आपका महली। कौन सा? तो यह है आपका महली। इसे सरल कारीगर और एक और इसे क्या कहते हैं हम लोग? शिल्पकार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर हो गया वह क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया आपका डी। अगला सवाल है आपका कि झारखंड राज्य में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया प्रथम विद्रोह था। तो देखिए यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है आपका कोल विद्रोह। तो दोस्तों आपको यहाँ डेट याद रखना होगा कि कब से कब तक जो है, कौन सा साल कब हुआ था, ये आपको यहाँ याद रखना होगा, तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तो देखिए कोल विद्रोह था जो वह कब से कब तक हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था आपका 1831 से लेकर 1832 तक। चेरो विद्रोह जो था वह कब से कब तक हुआ था दोस्तों? तो यह 3 चरण में हुआ था। और इसका अगर हम लोग बात करेंगे कब से कब तक हुआ था, तो यह हुआ था आपका 1770 से लेकर आपका 1819 तक। मुंडा विद्रोह का अगर हम बात करें तो मुंडा विद्रोह कब से कब तक हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था आपका 1793 से लेकर आपका 1832 तक। ढाल विद्रोह का अगर बात करें तो ढाल विद्रोह कब से कब तक हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1767 से लेकर 1777 तक दोस्तों। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वह कौन होगा? तो यहाँ आपको पता चल गया होगा कि इसका जो आंसर होगा वह होना चाहिए ढाल विद्रोह। क्यों? क्योंकि ये 1767 में शुरू हुआ था। यानी अंग्रेजों के विरुद्ध जो पहला विद्रोह किया गया था वह कौन सा विद्रोह था? तो वह था आपका ढाल विद्रोह। अगला सवाल है आपका कि राजा नीलमणि सिंह कहाँ के राजा थे? तो आपने पढ़ा होगा कि जब 1857 की जब क्रांति हुई थी दोस्तों, उस समय जो है राजा नीलमणि सिंह पंचेत के राजा हुआ करते थे। और इन्होंने 1857 में संथालों को जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया था। इस कारण से इनको जो है अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार करके कोलकाता के अलीपुर, मतलब उस समय कलकत्ता था, कलकत्ता के अलीपुर जेल में इन्हें भेज दिया था। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। अगला सवाल कौन सा है दोस्तों? तो अगला सवाल है आपका कि झारखंड का प्रथम अंतर जातीय आदिवासी संगठन कौन सा है? तो यहाँ अंतर जातीय कहने का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? तो अंतर जातीय अर्थ कहने का अर्थ हुआ कि वैसा संगठन जिसका सदस्य केवल आदिवासी थे। तो यह पहला कौन सा संगठन था दोस्तों? तो यह था आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन आपका हुआ था 1915 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो इसका आप नाम याद रखेंगे। इसमें थे आपके जुएल लकड़ा। कौन? तो जुएल लकड़ा, पॉल दयाल और कौन थे? तो और थे आपका बंदीराम उरांव। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर हो गया वह आपका कौन सा हो गया? इसका उत्तर हो गया आपका सी। अब आदिवासी महासभा का बात करें तो आदिवासी महासभा का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो यह किया गया था आपका 1938 ईस्वी में। कब? तो 1938 ईस्वी में। झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया था? तो झारखंड पार्टी का जो है गठन किया गया था आपका 1950 में। कब? तो 1950 में। आप ये सब याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बिरसा सेवा दल का गठन कब किया गया था? तो बिरसा सेवा दल का गठन किया गया था आपका 1965 ईस्वी में। कब?
तो 1965 ईस्वी में। तो इसका उत्तर क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया था आपका सी। अगला सवाल है आपका कि झारखंड राज्य गठन हेतु संसद से पारित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर किसने अपना हस्ताक्षर कर उसे स्वीकृत किया था? तो कौन हस्ताक्षर करेगा? तो उस समय पता करना होगा कि आपका 2000 में उस समय जो है राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय राष्ट्रपति थे आपका डॉक्टर KR नारायणन। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो गया आपका बी। अगला सवाल है आपका कि कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती? तो कौन सी जनजाति दोस्तों जो झारखंड के अलावा कहीं नहीं पाई जाती? आपके पास 4 ऑप्शन है, पिरोर, मुंडा, उरांव और संथाल। तो अभी हम लोग जानते हैं कि ये जो संथाल जनजाति है, इसी से आपका इन्हीं जनजाति से संबंधित कौन है? तो जो अभी हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, और वो रहने वाली कहाँ की हैं? तो वो रहने वाली है आपकी उड़ीसा की। इसका मतलब यह तो आंसर होगा नहीं दोस्तों। तो कौन सा होगा? तो यह हो जाएगा आपका मुंडा। मुंडा जनजाति जो है केवल झारखंड में ही पाई जाती है और यह भारत के किसी भी अन्य राज्यों में या दुनिया में कहीं भी नहीं पाई जाती, सिर्फ ये झारखंड में ही पाई जाती है। तो इसका उत्तर हो गया आपका बी, मुंडा। अगला सवाल है आपका कि संथाल जनजाति में मृत्यु के पश्चात शव को क्या किया जाता है? जलाया जाता है, दफनाया जाता है, दोनों में से कोई नहीं, या दोनों प्रथा प्रचलित है? तो दोस्तों संथाल जनजाति में जो है आपका शव को जलाया भी जाता है और दफनाया भी जाता है, दोनों प्रथा इसमें प्रचलित है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया आपका डी। अगला सवाल है आपका कि किस जनजाति में वरमाला की प्रथा प्रचलित है? तो देखिए जनरली आपका जो है जनजातियों में वरमाला की प्रथा प्रचलित नहीं होती दोस्तों। सिर्फ एकमात्र जनजाति है खोंड जनजाति जहां की वरमाला प्रचलित है। तो इसका उत्तर हो गया आपका बी। अगला सवाल है आपका कि झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो यहाँ पे कौन सा नृत्य शैली है झारखंड की जिसे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों प्रसिद्धि मिली है दोस्तों? तो यह है आपका छऊ। कौन सा? तो छऊ। अब छऊ नृत्य जो है इसका प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो इसका जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपका सरायकेला में। कहाँ? तो सरायकेला में। और आपका 1938 ईस्वी में, कब? तो 1938 ईस्वी में सुधेंदु नारायण सिंह, किसके द्वारा? तो सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा आपका रूस में, कहां पे? तो रूस में इसके जो है प्रथम प्रदर्शन किया गया था। ये आप याद रखेंगे काम। तो रूस में आपका 1938 ईस्वी में सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा प्रथम बार प्रदर्शन किया गया था। तो इसका उत्तर आपका क्या हो गया? बी, छऊ नृत्य। अगला सवाल है आपका कि कौन सा पर्व 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो कौन सा पर्व 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? दिसावली, नवाखानी, सरहुल या टुसु पर्व? तो कौन सा पर्व किया जाता है दोस्तों? तो यह किया जाता है आपका दिसावली। यह 12 वर्षों में जो है वह एक बार आयोजित किया जाता है। नवाखानी पर्व किस लिए आयोजित किया जाता है? तो यह नया अन्न खाने की खुशी में जो है यह आयोजित किया जाता है। टुसु पर्व किस लिए किया जाता है दोस्तों? तो ये जो टुसु पर्व है यह आपका सूर्य पूजा से संबंधित है। और सरहुल तो आप जानते ही होंगे, सरहुल जो है यह जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है दोस्तों। तो इस प्रकार आपका इसका उत्तर हो गया ए, दिसावली। अच्छा, जो आपका सरहुल है इसे है जो हम लोग कहते हैं, इसे कहा जाता है आपका फूलों का त्योहार भी। क्या? तो ये भी याद रखेंगे आप, फूलों का त्योहार। इसका उत्तर क्या हो गया आपका? ए, दिसावली। अगला सवाल है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत आपका राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है दोस्तों? तो कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद है आपका 342। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, और इससे जो है एग्जाम में ये सवाल आने का चांसेस काफी अधिक है। अगला सवाल है आपका कि बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन क्या है? तो बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका टंडा।
देखिए बिरहोर जनजाति के जो लोग होते हैं दोस्तों, वो शिकार समूह के रूप में बटे होते हैं, उसको टंडा भी हम लोग कहते हैं। और ये जो टंडा होता है दोस्तों, इसका आपका जो सर्वोच्च मतलब इसका जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका नाय कहा जाता है। और कोतवाल जो होता है यह नाय का ही क्या होता है, सहायक होता है। अब यहाँ ये जो धावक है, यह धावक आपका बिरिजिया जनजाति से संबंधित है। तो इसका उत्तर क्या हो गया आपका, इसका उत्तर हो गया आपका ए। अगला सवाल है आपका कि झारखंड में बोली जाने वाली निम्न भाषाओं को उनके बोलने वाले लोग की संख्या के आधार पर कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए अगर हम यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर हम बात करें कि झारखंड में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन के आधार पर, तो वह है आपका सबसे ज्यादा है संथाली। उसके बाद कौन सा है, तो उसके बाद है आपका बंगाली। उसके बाद कौन सा है, तो उर्दू। और उसके बाद आपका मुंडारी। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर हो गया वह क्या हो गया, ए, संथाली, बंगाली, उर्दू और मुंडारी। अगला सवाल है आपका कि औंधी गीत कब गाया जाता है। तो औंधी गीत कब गाया जाता है, तो यह गाया जाता है आपका विवाह के समय। अब अगर बात करें हम लोग कि बसंत के समय कौन सा गीत गाया जाता है दोस्तों, तो यह गाया जाता है आपका वाह। कौन सा गीत, तो वाह। धान बोते समय कौन सा गीत गाया जाता है, तो यह गाया जाता है यहाँ पे आपका हैरो। कौन सा, तो हैरो। प्रातः काल के समय कौन सा गीत गाया जाता है दोस्तों, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रात काली। क्या, तो प्रात काली। ये जो आपका गीत है ये आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया था आपका सी। अगला सवाल है आपका कि टांगीनाथ केंद्र था। तो टांगीनाथ सबसे पहले कहां पे है, तो यह आपका गुमला में। और यह केंद्र जो था वो किसका था दोस्तों, किस संप्रदाय का, तो यह था आपका पशुपति संप्रदाय का। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया, तो इसका उत्तर हो गया आपका डी, पशुपति संप्रदाय। अगला सवाल है आपका कि हिजला मेला का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है दोस्तों। तो हिजला मेला का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है, तो यह किया जाता है आपका मयूराक्षी नदी के किनारे। कहां पे, तो यह किया जाता है आपका दुमका में। और हम लोग जानते हैं कि झारखंड की मयूराक्षी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि आपका नौकागम्य नदी है, जहां की आपका नाव चलाया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो गया आपका ए। अगला सवाल है आपका कि झारखंड की जेल में चेतन महाजन, नाम याद रखेंगे, चेतन महाजन द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था। तो यह था आपका द बोरिंग वॉइस ऑफ बोकारो जेल, या द बैड वॉइस ऑफ बोकारो जेल, या द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बोकारो जेल, या द बॉन्डेड वॉइस ऑफ बोकारो जेल। तो ये है आपका बी, द बैड वॉइस ऑफ बोकारो जेल। तो इसका उत्तर क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया आपका बी। अगला सवाल है आपका कि तूफान पुस्तक कौन सा, तो आपका तूफान पुस्तक के लेखक कौन है। तो तूफान पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो ये है आपका सत्यनारायण शर्मा। अगला सवाल है आपका कि फादर पीटर शांति नवरंगी ने यीशु चरित्र चिंतामणि की रचना कब और किस भाषा में की। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि आपका जेपीएससी में जो है साहित्य एवं साहित्यकार से कुल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसी कारण ये आपका 5 प्रश्नों को जो है यहाँ पे आपका डाला गया है। तो फादर पीटर शांति नवरंगी के द्वारा जो है यीशु चरित्र चिंतामणि की रचना कब और किस भाषा में की गई थी, तो यह किया गया था आपका 1964 ईस्वी में नागपुरी भाषा में। कब, तो 64 ईस्वी में नागपुरी भाषा में। अगला सवाल है आपका कि ऊसर की दूब कहानी के कहानीकार कौन है। तो देखिए आपका जो ऊसर की दूब है उसका कौन है कहानीकार दोस्तों, तो यह है आपका रामचंद्र वर्मा। अगला सवाल है आपका कि प्रथम खोरठा पत्रिका का क्या नाम है। तो दोस्तों प्रथम खोरठा पत्रिका का क्या नाम था, तो यह था आपका मातृभाषा। किसके द्वारा यह लिखा गया था दोस्तों, तो यह आपका लिखा गया था श्रीनिवास पानूरी, श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा। और अगर बात करें ये कब किया गया था, तो यह किया गया था आपका 1957 ईस्वी में। कब, तो 1957 ईस्वी में। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया, तो इसका उत्तर हो गया आपका ए। अगला सवाल है आपका कि सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो देखिए आपका ये जो सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसको हम लोग शॉर्ट में तसर अनुसंधान केंद्र भी कह सकते हैं दोस्तों।
यह झारखंड के किस जिले में है? तो यह है आपका रांची में। रांची में कहा? तो यह आपका रांची नगरी में, ये भी याद रखिएगा आप, नगरी में। तो इसका उत्तर क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया आपका सी। अगला सवाल है आपका कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए यह कहाँ स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ है आपका? तो ये है आपका बरही में। बरही कहाँ है दोस्तों? तो ये है आपका हजारीबाग में। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया? डी। और अगर हम लोग बात करें कि इसका स्थापना वर्ष कब है, तो ये आपका 2015 में जो है ये स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो गया आपका डी। अगला सवाल है आपका कि झारखंड के किस शहर के आदित्य का चयन युवा भारतीय शूटिंग टीम में किया गया है दोस्तों? तो देखिए क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है आपका आदित्य। तो किस शहर के हैं ये? तो ये है आपका किस शहर के? तो ये है आपका जमशेदपुर शहर के। और देखिए इसके बारे में कुछ आप जान लीजिए। आदित्य जो है ये आपका राज्य के पहले अंतर्राष्ट्रीय शूटर हैं दोस्तों। पहले अंतर्राष्ट्रीय क्या है? शूटर हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये आपके जमशेदपुर के। और देखिए ये आपका 8 से लेकर आपका 19 नवंबर तक जो है इसका आयोजन किया जाना है। कहाँ पे किया जाना है? तो ये आपका किया जाना है कोरिया में। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया? सी। अगला सवाल है आपका कि झारखंड राज्य की प्रियंका ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आयोजित 87वां ऑल इंडिया इंटर रेलवे एथलीट चैंपियनशिप, याद रखेंगे आप, में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता गया दोस्तों? किसके द्वारा? तो प्रियंका के द्वारा जो है वह आपको कौन सा पदक जीते हैं? तो ये आपका जीता गया है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक। अगला सवाल है आपका कि संस्कृति संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी झारखंड के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो देखिए ये आपका जो सांस्कृतिक संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी जो है ये आपका हजारीबाग में स्थित है। कहाँ पे? तो ये आपका हजारीबाग में। और अगर हम इसका स्थापना वर्ष का बात करें तो ये इसका स्थापना वर्ष कब है? तो ये आपका 1991। अगला सवाल है आपका कि गुजरात में आयोजित 36वां नेशनल गेम्स 2022 में झारखंड को कितने पदक प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो देखिए कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो कुल आपका जो है 13 पदक प्राप्त हुआ है। कितना? तो 13 पदक प्राप्त हुआ है। अब हम बात करें कि इस 13 पदक में कौन कौन सा है दोस्तों? तो आपका 3 जो है वह आपका स्वर्ण पदक। कितना? चूंकि ये सभी कभी कभी पूछ दिया जाता है। 3 स्वर्ण। अगर हम 5 का बात करें तो 5 है आपका रजत। कौन सा? 5 रजत। और आपका जो बचा 5, तो 5 कौन सा है दोस्तों? ये 5 है आपका कांस्य। कौन सा? तो कांस्य पदक। तो इस प्रकार जो है आपका 36वां नेशनल गेम्स 2022 में जो है वह कितना पदक प्राप्त किया गया था? तो ये आपका प्राप्त हुआ था कुल 13 पदक। अगला सवाल है आपका कि 73वां ईस्ट जोन नेशनल बास्केटबॉल चैंपियंस में झारखंड की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व करेंगे दोस्तों? तो देखिए सबसे पहले ये जो है वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका पटना में। और यहाँ जो है झारखंड की तरफ से जो है कौन इसमें प्रतिनिधित्व कर रही है? तो ये कर रही है आपकी निधि। ये रहने वाली कहाँ की है? तो ये आपका हजारीबाग की। कहाँ की? तो हजारीबाग की ये रहने वाली है। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया दोस्तों? तो ये हो गया सी। और एक तथ्य और भी इसमें दिमाग में आप रखेंगे कि निधि कुमारी जो है वह उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की पहली खिलाड़ी हैं जो लगातार तीसरी बार झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो अगला सवाल है आपका सीसीएल के द्वारा झारखंड राज्य के कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? तो कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है सीसीएल के द्वारा? तो ये है आपका 3 खिलाड़ी। 3 खिलाड़ियों को जो है वह सीसीएल के द्वारा जो है वह सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है आपका कि पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख स्थल है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि जो पारसनाथ पहाड़ी है ये आपका जैन धर्म का प्रमुख स्थल है। इसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। अगला सवाल है आपका कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी कौन सा? तो आपका CNT एक्ट का खाका किसने तैयार किया था? तो दोस्तों ये जो आपका CNT एक्ट है उसका खाका किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह तैयार किया गया था आपका जॉन H. हॉफमैन के द्वारा। किसके द्वारा?
तो जॉन एच हॉफमैन के द्वारा। अगला सवाल है आपका कि सीएनटी एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई हो क्या कहलाता है? तो देखिए क्या कहलाता है दोस्तों, यहाँ चार ऑप्शन है आपके पास। एक है कोरकर यानी कोड़कर इसको कहते हैं हम लोग, दूसरा है आपका खूट कटी भूमि, तीसरा है आपका बंदोबस्ती भूमि और चौथा है जोत। तो क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका ए कोड़कर। यानी अगर कोई भी व्यक्ति जो भूस्वामी नहीं हो वहां का, और अगर कोई भी व्यक्ति जो है अगर आपका उसको खेत वो बना देता है तो उसे कहा जाता है कोड़कर भूमि। अगला सवाल है आपका, वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की जमीन खेती कार्य हेतु धारण करता है तथा उसका लगान चुकाता है उसे सीएनटी एक्ट, कौन सा एक्ट? तो सीएनटी एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? तो देखिए उसे क्या कहा जाएगा? रैयत कहा जाएगा, खूट कटीदार रैयत कहा जाएगा, भूस्वामी कहा जाएगा या भूधारक कहा जाएगा दोस्तों। तो देखिए उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा आपका भूधारक। और वो व्यक्ति कौन सा हो? जो कि जमीन तो किसी का और का हो परंतु वह कुछ समय के लिए जो है उसे धारण करेगा और लगान चुकाएगा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? तो उसे कहा जाता है आपका भूधारक। अगला सवाल है आपका कि सीएनटी एक्ट के अंतर्गत कितने अध्याय एवं कितने धाराएं हैं? तो देखिए सीएनटी एक्ट जो है उसके अंतर्गत आपका कितना अध्याय है दोस्तों और कितनी धाराएं हैं? तो उसके अंतर्गत आपका 19 अध्याय और आपका 271 धाराएं हैं। तो इस प्रकार इसका जो आपका उत्तर हो गया वह क्या हो गया? तो इसका उत्तर हो गया आपका सी। अगला सवाल है आपका कि सीएनटी एक्ट की किस धारा के तहत सिंहभूम जिले के सरायकेला और खरसावां अनुमंडल में रैयत द्वारा फलों के उद्यान, खलिहान और खाद गड्ढा के रूप में प्रयुक्त जोत के लिए कोई लगान का भुगतान नहीं किया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे सवाल यह कह रहा है आपका कि सीएनटी एक्ट में कौन सा ऐसा धारा है जिसके तहत जो है जो सरायकेला और जो खरसावां अनुमंडल में जो भी रैयत होंगे उनके द्वारा अगर कोई फल उद्यान हो गया, खलिहान हो गया, खाद गड्ढा के अगर रूप में कोई भी जोत प्रयुक्त किया जाता है तो उसके लिए उनको लगान का भुगतान नहीं किया जाना है। तो वह किस धारा में दिया गया है? तो यह आपका धारा 24 में दिया गया है। यह सिर्फ किनके लिए है दोस्तों? तो यह आपके सरायकेला और खरसावां अनुमंडल के जो रैयत हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है आपका। अगला सवाल है आपका कि एसपीटी एक्ट 1949 के किस धारा के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वह मूल रैयत का जोत, निजी जोत या मूल रहती जोत माना जाएगा? देखिए आपका सीएनटी एसपीटी जो है आपका उससे आपका कुल कितने प्रश्न है दोस्तों? तो उससे आपका कुल 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ सवाल क्या पूछा गया था आपका कि एसपीटी एक्ट 1949 के किस धारा के तहत जो जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वह मूल रैयत का जोत या मूल रहती जोत माना जाएगा? तो वह किस धारा के अंतर्गत है दोस्तों? तो यह है आपका धारा 2, 10, 6 या 14। तो यह है आपका धारा 10 के तहत। अगला सवाल है आपका कि एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 33 के अंतर्गत, देखिए इसमें आपका एसपीटी एक्ट में जो है धारा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने का योग्य है अगर उसमें कितने वर्षों तक कृषि न किया गया हो। मतलब कि अगर आपका एसपीटी एक्ट 1949 के तहत जो है धारा 33 में के अनुसार जो है मान के चलिए अगर किसी को कोई बंजर भूमि की बंदोबस्ती किया गया हो और जब बंदोबस्ती किया गया हो उससे अगर 5 वर्ष के अंदर अगर उस पर वह कोई कृषि कार्य नहीं करेगा तो उसका बंदोबस्ती रद्द माना जाएगा। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो गया आपका बी 5 वर्ष। अगला सवाल है आपका कि एसपीटी एक्ट 1949 किस जिले में लागू नहीं होता है? तो हम लोग जानते हैं एसपीटी एक्ट यानी कि संथाल परगना एक्ट, और उसमें कुल कितने जिले हैं दोस्तों? तो उसमें कुल 6 जिले हैं। कौन कौन है? तो आप हमको कमेंट में बताइएगा कौन कौन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपका संथाल परगना के अंतर्गत कौन सा जिले नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो यह आपका रांची।
तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि रांची में जो है आपका वो एसपीटी एक्ट जो है लागू नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी, रांची। अगला सवाल है आपका कि एसपीटी एक्ट 1949 के किस धारा के अंतर्गत रैयतों के वर्ग का निर्धारण किया गया है? तो किस धारा के अंतर्गत है दोस्तों रैयतों के वर्ग का निर्धारण? तो ये आपका है धारा 12 के अनुसार। कौन सा? तो धारा 12 के अनुसार। और यहाँ पे कितने प्रकार के रैयत का यहाँ पे बात किया गया है दोस्तों? तो यहाँ कुल 3 प्रकार के रैयत का बात किया गया है। कौन कौन? तो एक है आपका निवास जमाबंदी रैयत। कौन? निवास जमाबंदी रैयत। ये चूंकि पूछता है इससे सवाल आपका। दूसरा है आपका कौन सा? तो दूसरा है आपका गैर निवास जमाबंदी रैयत। गैर निवास जमाबंदी। और तीसरा कौन सा है दोस्तों? तो तीसरा है आपका नए रैयत। कौन? तो नए रैयत। तो इस प्रकार यहाँ पे आपका 3 प्रकार के रैयत का इसमें मेंशन किया गया है। किस धारा में आपका? तो धारा आपका था 12। तो उत्तर इसका क्या हो गया? बी, धारा 12। अगला सवाल है आपका कि एसपीटी एक्ट 1949 के तहत किस खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु गांव के कितने रैयतों की सहमति आवश्यक है? तो देखिए कोई भी अगर आपका खास ग्राम है उसके अगर ग्राम प्रधान की अगर नियुक्ति करना है दोस्तों तो कितना का जरूरत होगा? वहां कितने रैयतों का? तो वहां हो जाएगा आपका 2/3 रैयतों का जो है वहां सहमति का जरूरत है दोस्तों। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर हो गया वह हो गया आपका डी। अगला सवाल है आपका कि छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू किया गया था? तो देखिए विल्किंसन कानून जो है वह कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था आपका 1834 के बाद। और हम लोग जानते हैं कि 1800 आपका 31-32 में जो है यह आपका कोल विद्रोह हुआ था। तो यह जो विल्किंसन रूल था यह कोल विद्रोह का ही जो है परिणाम था। अगला सवाल है आपका कि 1862 में किसके नेतृत्व में भुईहरी भूमि तथा मझियस भूमि को चिन्हित करने हेतु भुईहरी भूमि सर्वे प्रारंभ किया गया था? तो देखिए आपका किसके द्वारा जो है यह सर्वे प्रारंभ किया गया था दोस्तों? तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा, देवनाथ सिंह या बाबू रखालदास हल्दर। तो यह आपका बाबू रखालदास हल्दर के ही नेतृत्व में जो है यह आपका सर्वे शुरू किया गया था। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया आपका डी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यह महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो है वह सॉल्व कर लिए होंगे। दोस्तों यदि आपने नहीं किया है तो कृपया इसे कर लें, क्योंकि आगे जो भी एग्जाम होगा उसमें आपका इन्हीं प्रश्नों में से जो है वह प्रश्न आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।